बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैफलो विंग्स की रेसिपी। बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा विंग्स लिए हैं और इनको मैंने वॉश कर लिया है सिंपल नॉर्मल पानी में सिरका डाल के थोड़ा सा, और उसमें मैंने थोड़ा डिप किया था। उसके बाद इनको ड्राई कर लिया है वॉश करके, और फिर मैंने इनको बाउल में डाला है। और भी मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक स्पाइसेस में, और साथ में ऐड करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और इसके साथ डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर इसका कलर चेंज करने के लिए, और साथ में डालूँगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्पाइस के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन हाफ़ कप मैदा, और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और साथ में जो मैदे की कोटिंग है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। तो आप देख सकते हैं सारी मैदे की कोटिंग अच्छी तरह हो चुकी है। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और 1 घंटे के बाद इनकी लुक ऐसी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। तो ऑयल को मैंने मीडियम हीट पे गरम कर लिया है। बहुत तेज़ गरम ऑयल में आपने नहीं डालना, नहीं तो डालते ही विंग्स जो हैं वो जल जाएंगे और सारे कच्चे रह जाएंगे या फिर हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर मैदे की कोटिंग है। तो आपने मीडियम हीट ऑयल में ही इसको डालना है, और फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है। और हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट ऐसे ही फ्राई करना है। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, और इनकी ऐसे साइड्स को टर्न करते जाएंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो टू मीडियम पे रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है, नहीं तो ये सख्त हो जाएंगे। तो हमने इनको बहुत जूसी सा और क्रिस्पी सा करना है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी हो। तो ऐसे हमने इनको फ्राई करना है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं, और हमारे विंग्स जो हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ऐसे ही अभी हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो तब तक हम जो है आप देख सकते हैं कैसे ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो तब तक हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हम बनाएंगे बैफलो सॉस। तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनती है, और बहुत कम इंग्रेडिएंट जो आपके घर में मौजूद हैं उन्हीं से बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बटर, और साथ में मैंने लिया है शंग्रीला का हॉट सॉस। तो ये छोटी पैकिंग है तकरीबन 100 टू 150 ग्राम की। तो ये हम डाल देंगे इसमें, और इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। तो फ्लेम को भी मैंने बिल्कुल स्लो पे किया हुआ है, और साथ में इसमें डालूंगी स्पाइसेस। तो हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर डाला है इसमें, हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, और साथ में मैं डालूंगी इसमें चीनी। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दरमियानी फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सिरका, और बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। और साथ मैंने डाला है इसमें यहाँ पे 1 टीस्पून ही कॉर्नफ्लोर, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारी सॉस जो है बहुत अच्छी सी उसकी थिकनेस हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक होती है। तो अभी हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। विंग्स को हमने निकाल लिया है, और बिल्कुल जूसी और टेस्टी से हमारे विंग्स भी तैयार हो चुके हैं। और अभी हम इसको सॉस में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो ज़बरदस्त से हमारे बैफलो विंग्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही झटपट बनते हैं। मार्केट में आपको खाने को मिलते होंगे तो काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं। तो आप आराम से इनको घर पे बनाएं और इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।